जय हिंद दोस्तों। भारद्वाज आरकेसी चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी और जेडीयू को महिला अस्मिता और न्याय का मुद्दा आने वाले बिहार चुनाव के पहले दे दिया है। ये तो आप लोग को ही पता है। लालू फैमिली कह कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं और उनके जानकारी में कुछ और ही है। आइए आप लोगों को तेज प्रताप की पहली वाइफ यानी ऐश्वर्या राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। एक ऐश्वर्या राय भूमियार परिवार से आने वाली और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती है। ये इन्होंने लालू यादव से एक तीखा प्रश्न पूछा है कि उनके मामले में लालू प्रसाद यादव की नीति कहाँ गई थी जब उनको घर से निकाल दिया गया था, उनके साथ अत्याचार हुआ। प्रश्न भी वाजिब है और उस समय हम लोगों ने खुद ही देखा था कि उनके साथ पे उनके ऊपर के कितने आरोप लगाकर गलत व्यवहार करके घर से धक्के मार के एक तरह से उनको निकाल दिया गया था। इधर ऐश्वर्या राय का आक्रामक प्रश्नों से भूमियार और यादव वोट बैंक जो कि राजद का है उसमें बिखराव आना तय है और इसका फायदा जेडीयू जरूर लेगी। वैसे ऐश्वर्या का कहना है इस सारे प्रकरण पे जो अभी तेज प्रताप यादव के ट्वीट के बाद आया है उसमें उन्होंने जो अनुष्का यादव के साथ में अपने रिलेशन 12 साल पुराने रिलेशन को सारे जग के सामने रखा है और पूरे लालू फैमिली से दिखा रहे हैं कि बगावत कर दी है। उस पे ऐश्वर्या राय का कहना है कि ये पूरे फैमिली ड्रामा कर रही है। बिहार चुनाव की वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है और कहीं ना कहीं भूमियार और यादव वोट का बंटवारा ना हो जाए इसलिए तेज प्रताप यादव को घर से निकालने का ड्रामा किया जा रहा है। ऐश्वर्या राय का यहाँ तक कहना है कि राबड़ी देवी और उनकी बेटियां तेज प्रताप यादव को उनके साथ रहने नहीं देती थी, उनको भगा दिया जाता था। अब ये तो हम लोग को भी पता है, हम लोग सभी ने देखा भी है कि ये आरोप वो पहले भी लगा रही थी। हाँ, लेकिन उस समय उनके साथ में कोई भी खड़ा नहीं था, ना ही लालू परिवार के बड़े से बड़े ज्ञानी नैतिकता के बात करने वाले। हाँ, वो कोई भी उस समय कोई खड़ा नहीं था। वैसे ऐश्वर्या राय ने लालू यादव से डायरेक्ट अपने न्याय के बारे में पूछा है। यहाँ तक कि ऐश्वर्या के भाई, बड़े भाई आकाश यादव जो इस गंभीर परिस्थिति में, इस जटिल परिस्थिति में भी अपनी बहन के साथ खड़े हैं, वो और उनके मामा दोनों ने कहा है कि सभी को सब कुछ पता है, यानी लालू फैमिली और सारे के बिहार के वासियों या फिर सभी सभी श्रोतागण को सभी को कुछ पता है। हाँ, वो लोग यहाँ तक अनुष्का की फैमिली यहाँ तक कह रही है कि आप लोग एक लालू फैमिली को कि आप लोग जांच करवा लीजिए और जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा और सबको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मज़ेदार चीज़ देखिए, इन सारे मेरे पहचान के बीच तेज प्रताप, ऐश्वर्या, अनुष्का, हाँ, ये अभी चल ही रहा था कि तब तक एक और जानकारी सामने आ रही है। ये जीताराम मांझी बिहार का जो एक दिग्गज नेता है, इनके तरफ से एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पे कि जिसमें ये बात कही जा रही थी कि एक मिस्ट्री गर्ल भी है। अब आप ये बताइए कि तेज प्रताप यादव आखिर चीज़ क्या है? ये इतने एक्टिव भी नहीं है, इतने स्मार्ट भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कितने इनका कितना केस कितने तरह की ये है कि सही है गलत है पता नहीं। लेकिन एक मिस्ट्री गर्ल का नाम नीशू सिन्हा बताया जा रहा है। अब इस पे बीजेपी के नेता लोग भी अटैकिंग मोड में आ गए हैं। खास करके बिहार इलेक्शन जो अभी कुछ ही महीनों के बाद है, ये तो जेडीयू और बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है जो लालू परिवार को एक और टेंशन दे सकता है। ऐश्वर्या से तलाक का भी ये चल रहा है फैमिली कोर्ट में। अनुष्का से 12 साल पुराने रिश्ते के बारे में तेज प्रताप यादव खुद अपने पोस्ट को एक बार सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं
और एक बार डिलीट करते हैं, फिर ट्वीट करते हैं, फिर वो डिलीट करके बोलते हैं कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है। यहाँ तक कि अनुष्का यादव के जो पड़ोसी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तेज प्रताप को उनके घर आते-जाते कई बार देखा है। अब ये क्या हैक किया हुआ था? वो भी क्या है, तेज प्रताप की जगह कोई उनसे मिलता-जुलता पर्सनैलिटी कोई दूसरा वहाँ जा रहा था? ये तो सोचने वाला बात है। वैसे चलिए, इन सारे मुद्दों पे चिराग पासवान, जो कि काफ़ी सेंसिबल पर्सन भी है, उन्होंने पहले तो ये कहा है रिएक्ट करते हुए कि ये मुद्दा एक फैमिली मुद्दा है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब बेटी तो दोनों ही हैं, अनुष्का अनुष्का यादव भी किसी की बेटी है, तो ऐश्वर्या राय राय भी किसी की बेटी है। और मज़ेदार चीज़ कि ये जो नई दूसरी मिस्ट्री गर्ल आई है, निशु, अगर ये भी सही है तो वो भी तो किसी की बेटी है। अब नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अब ये नाइंसाफ़ी के साथ ना हो, ये डिसाइड कौन करेगा और क्या ये करेगा? तीनों में से किसी एक को अगर इंसाफ़ मिलेगा तो 2 को तो इस 2 के साथ तो नाइंसाफ़ी ज़रूर होगी ना। वैसे बीजेपी ये बिहार चुनाव के पहले इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में जाने तो नहीं देगी, और ये लालू प्रसाद यादव के लिए आज के डेट में सबसे बड़ा टेंशन है कि वो इससे क्या अपनी फैमिली को कैसे बाहर निकालते हैं। वैसे आपको बताते चलें, आज फैमिली कोर्ट में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक केस की सुनवाई है। एक ये करीब 4-5 साल पुराना इन लोग का चला आ रहा है। वैसे आज सुनवाई में देखें क्या होता है। लेकिन एक ये सुनवाई और ये सब एक घटनाक्रम के बीच तेज प्रताप यादव को तो लालू फैमिली ने घर से निकाल दिया, उनके साथ सभी रिलेशन तोड़ दिए। इस तरह का स्टेटमेंट और इस तरह से के बयानबाजी टीवी में हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तेजस्वी यादव को रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव को एक लड़का हुआ, और तेज प्रताप ने ट्वीट करके बधाई दी है। अब ये आप समझिए कि जिस लड़के को घर से निकाल दिया गया है, वो लड़का घर में नए मेहमान खाने के खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहा है। ये बिहार है, बिहार में आने वाले चुनाव के घटनाक्रम को देखते हुए लिया गया डिसीजन है या क्या है? ये तो बिहार के जनता को समझना होगा, बिहार का बुद्धिजीवी को समझना पड़ेगा कि बिहार की तरक्की, बिहार की भलाई और बिहार का फ्यूचर। ऐसे लालू परिवार को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि नैतिकता की बात करने वाले को नैतिकता नैतिकता के पूरे क्रियाक्रम कर चुके हैं। ऐसा तो वो पहले अपने कार्यकलापों से दिखा चुके हैं। देखा जाए फ्यूचर में शायद नैतिकता का कुछ नया डेफिनेशन हम लोग को और देखने को मिले। तो नमस्कार दोस्तों, आज का यहीं तक। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय पे चर्चा करने के लिए। तब तक थैंक यू।